कारण शरीरम किम। कारण शरीर क्या है? यह कारण शरीर स्थूल व सूक्ष्म शरीर का बीज है। इसकी अभिव्यक्ति से ही इन दोनों का निर्माण होता है। जिस प्रकार वृक्ष के बीज में वृक्ष के सभी तत्व विद्यमान रहते हैं, वैसे ही सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, जो वातावरण पाकर ही अभिव्यक्त होकर वृक्ष का रूप ले लेते हैं। उसी प्रकार मनुष्य के शरीर की रचना करने वाले सभी तत्व इस कारण शरीर बीज रूप में ही विद्यमान रहते हैं, जो उचित वातावरण पाकर ही सूक्ष्म व स्थूल शरीर का रूप ले लेते हैं। अभिव्यक्ति न होने से इसे सत असत आदि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह अनादि है, वह अज्ञान रूप है। सुषुप्तावस्था में रहने से इसे अपने आत्म रूप का ज्ञान भी नहीं होता। यह नाम जाति रूप आदि की कल्पना से भी रहित है। अभिव्यक्ति के बाद ही इनकी कल्पना की जा सकती है। किसी बीज के प्रस्फुटित होने पर ही उसमें तना, शाखाएं, पत्ते, फल, फूल आदि नाम दिए जा सकते हैं। बीज में ये सभी अनव्यक्त अवस्था में रहते हैं, जिससे उनको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार यह कारण शरीर है। अब विचार करते हैं अवस्था त्रयम किम। अवस्था त्रय क्या है? तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो कहते हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं। शरीर में आत्मचेतना ही मुख्य है, जो एक ही चेतन तत्व है। अन्य सभी जड़ प्रकृति से निर्मित हैं, जो चेतना की शक्ति से सक्रिय होकर अपना अपना कार्य करते रहते हैं। देखना, सुनना, अनुभव करना, विचार करना, निर्णय करना आदि सभी कार्य चेतना शक्ति के ही हैं। चेतना के अभाव में यह जड़ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। यह चेतना शक्ति तीन अवस्थाओं में रहती है। जागृत अवस्था में यह संसार का अनुभव कराती है, और स्वप्न अवस्था में यह केवल मन सक्रिय रहकर विभिन्न विषयों का अनुभव मात्र करता है। इसमें क्रिया का अभाव रहता है, और सुषुप्ति अवस्था में उसे किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता, मात्र निद्रा का अनुभव होता है। इसमें मन की क्रियाएं भी शांत हो जाती हैं। यह गहरी निद्रा की अवस्था है। इसको ही अवस्था त्रय कहते हैं। आगे हम बात करेंगे जागृत अवस्था के विषय में।